कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अभी हम देखेंगे कि ज़ूम ऐप पे फ़ाइल शेयर कैसे करनी है, म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन कैसे फ़ंक्शनिंग करना है। तो सबसे पहले भी ध्यान दीजिएगा, साइन इन करने के बाद आप जैसे मीटिंग स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, मीटिंग सेटिंग्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे अनम्यूट देमसेल्फ का जो ऑप्शन है, ये ऑन रहेगा, इसे आपको ऑफ करना है। देन उसके बाद म्यूट अपॉन एंट्री का ये जो ऑप्शन है, ये ऑफ रहेगा, इसे आपको ऑन करना है। ये बात आपको सबसे पहले करनी है। देन उसके बाद फिर से क्लोज़ करना है, फिर पार्टिसिपेंट्स में जाना है। पार्टिसिपेंट्स में जाने के बाद जो भी आपके प्रशिक्षक होंगे उन्हें आपको ऑन अनम्यूट करने का ऑप्शन देना है। जैसे अभी यहाँ पे सपोज अंजलि जी प्रशिक्षक है, तो मैं उन्हें आस्क टू अनम्यूट वाला ये ऑप्शन देता हूँ। फिर जैसे वापस मुझे बैक करना है, देन शेयर करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेंटर में डॉक्यूमेंट शेयर पे क्लिक करने के बाद फिर मुझे जो अध्याय की जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर करनी है। देखिए 12th अध्याय स्लाइड शो, ये मैं शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे ये शेयर होता है। और जैसे ही फाइल शेयर होती है, डॉक्यूमेंट शेयर होता है, तो सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करते ही मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, मीटिंग सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे जो एनोटेट का ऑप्शन है ये ऑफ करना है। बस सबसे पहले इतना काम मीटिंग स्टार्ट होते ही हम सबको करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम एक एक पॉइंट देखते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अनम्यूट का ऑप्शन है, म्यूट अनम्यूट का, ये आप कर सकते हैं। यहाँ से म्यूट अनम्यूट वीडियो स्टार्ट ऑफ करने का, ये बेसिक्स है, इसमें कोई नहीं है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटर में ऑप्शन है ये स्टॉप शेयर करता हूँ मैं अभी, इसे शेयर फाइल कहते हैं। डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए ऑप्शन है, तो जैसे मैं उस शेयर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे अलग बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो इन सारे ऑप्शंस में से मुझे चूज़ करना है डॉक्यूमेंट शेयरिंग। डॉक्यूमेंट शेयरिंग कौन सा ऑप्शन? डॉक्यूमेंट शेयरिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डॉक्यूमेंट शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। बट कुछ मोबाइल्स में कैसा फंक्शन रहेगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे डिवाइस के स्टोरेज में रहेंगे, ऐसे दिखेंगे। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट शेयर पे क्लिक करेंगे तो उन्हें ऐसे दिखेगा। तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो जिस अध्याय का डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका लोकेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे सेव हुआ है, वो कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो वो होता है व्हाट्सएप के फोल्डर में डाउनलोड। तो यहाँ पे व्हाट्सएप में जाता हूँ मैं। व्हाट्सएप में जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में से जो मीडिया ऑप्शन है उस पर क्लिक किया। मीडिया ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें से मुझे क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स। तो मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक। तो व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो व्हाट्सअप में मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए थे, मैंने डाउनलोड किए थे, सेव किए थे, वो सारे मुझे यहाँ पे दिखेंगे। और कौन सा जो फाइल मुझे अपलोड करनी है, सॉरी शेयर करनी है, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे 12th अध्याय स्लाइड शो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और देखिए ये आ गया, फाइल शेयरिंग हो गया। अब जैसे फाइल शेयर होता है तो मैंने क्या बताया था कि एनोटेशन जो है वो ऑफ करना। वो क्यों ऑफ करना? अब देखिए यहाँ पे ये पेंसिल वाला सिंबल दिख रहा है आपको, देखिए ये यहाँ पे ये पेंसिल वाला सिंबल, तो ये क्या होता है? तो इससे इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखिए पेन पे अगर क्लिक किया तो देखिए मैं ऐसे इस पे ड्रॉ कर सकता हूँ, एनोटेट कर सकता हूँ। तो इसलिए अब हमने अगर ये फंक्शन ऑन रखा तो जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी हमेशा, मतलब अगर बीच में ऐसे ड्रॉ करेंगे तो जो पढ़ रहे हैं पढ़ते वक्त डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जैसे ही एनोटेशन का आपको आपने फाइल शेयर किया, मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीटिंग सेटिंग्स में जाना है और सेंटर में जो है वो एनोटेशन का ऑप्शन है वो ऑफ करना है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको एनोटेशन का ऑप्शन तभी दिखेगा जब आप फाइल शेयर करेंगे। जब तक आप फाइल शेयर नहीं करते तब तक एनोटेशन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। और फिर ये पेंसिल पे उस ऑप्शन आइकॉन पे क्लिक करके क्लियर करना है एंड अगेन उस पर क्लिक करना है तो नॉर्मल हो जाएगा। तो यह बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एनोटेशन ऑफ, और आप एनोटेशन तभी ऑफ कर सकेंगे जब फाइल शेयर करेंगे। तो फाइल शेयर करने के बाद तुरंत आपको सेटिंग्स में जाके एनोटेशन ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सेटिंग्स में और क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। मोर पे क्लिक किया, मीटिंग सेटिंग्स में गए। मीटिंग सेटिंग्स में देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लॉक मीटिंग, ये आपको ऑफ ही रहना है। वेटिंग रूम ये आपको ऑफ ही रखना है, ऑफ ही रहना देना है। शेयर स्क्रीन, अगर शेयर स्क्रीन वाला ऑप्शन बाय चांस ऑन होगा तो इसे ऑफ करना है, क्योंकि शेयर स्क्रीन का अगर आपने ऑन कर दिया तो कोई और पार्टिसिपेंट भी फाइल शेयर कर सकता है, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। देन चैट विथ का ऑप्शन है, चैट विथ एवरीवन होस्ट ओनली। तो ये ऑप्शन आपको आपके प्रशिक्षक के साथ डिसाइड करके रखना है कि आपको क्या करना है। अगर क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है मैसेजेस के वजह से, कोई बहुत सारे रिपीटेड मैसेजेस आ रहे हैं, तो एक बार पार्टिसिपेंट्स को बता देना है कि इतने मैसेजेस ना भेजो। अगर फिर भी हो रहा है तो आप यहाँ पे होस्ट ओनली का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रशिक्षक चाहते हैं कि नहीं मैसेज एवरीवन टू ही रहने दीजिए, तो आप एवरीवन रखना है।
देन रीनेम देमसेल्व्स का ऑप्शन ऑन रखना है। अगर बाय चांस उनका मतलब उन्होंने उनका नेम गलत नेम से वो ज्वाइन हुए हैं तो यहाँ पे वो अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। अनम्यूट देमसेल्व्स का ये हमने सबसे पहले ऑफ किया था, तो ये ऑफ ही रखना है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर बैच में पार्टिसिपेंट्स 40 से कम है, बैच की स्ट्रेंथ 40 से कम है, तो हम इसे ऑन रख सकते हैं। बट अगर कोई भी इसमें अगर डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन हो, डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए इसे हमें ऑफ ही रखना है। अनम्यूट देमसेल्व्स ऑफ रखना है। इसके वजह से क्या होगा कि पार्टिसिपेंट्स अपने आप खुद को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा म्यूट ही रहेंगे। जब तक आप उन्हें रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे तब तक वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद देखिए, एनोटेट जो मैंने बताया वो आपको ऑफ करना है। शो नेम ऑफ एनोटेटर्स इसे ऑन रख दीजिएगा। देन मीटिंग टॉपिक है उसे कुछ नहीं करना है, वो वैसे ही रहेगा जो आपने मीटिंग शेड्यूल किया है। देन म्यूट अपॉन एंट्री ये ऑफ रहेगा, स्टार्टिंग में ही आपको ऑन करना है। म्यूट अपॉन एंट्री यानी जैसे ही आप कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन होते हैं तो उनका ऑडियो स्टार्ट नहीं होता है, वो म्यूट पे जाते हैं। देन उसके बाद प्ले ज्वाइन एंड लीव साउंड और शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन, ये दोनों आपको ऑफ ही रखने हैं, वरना फिर क्लास में बार बार नेम्स डिस्प्ले होंगे तो वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये दोनों आपको ऑफ रखने हैं। तो इतना हो गया यहाँ के पूरे सेटिंग्स के बारे में। अब जाते हैं हम बैक करते हैं। अब जाते हैं हम पार्टिसिपेंट्स पे। अब जैसे हम पार्टिसिपेंट्स पे आए, देखिए यहाँ पे हमें दिख रहे हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम दिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट। अब देखिए मैंने जो बताया था रीनेम का ऑप्शन, अब सपोज ये पार्टिसिपेंट हैं और ये रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनको रीनेम का ऑप्शन दिखता है। तो रीनेम के लिए यहाँ पे फिर वो नेम चेंज कर सकते हैं अपना खुद का, कृष्णा ऐसा नेम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया रीनेम करने का। अब देखिए यहाँ पे मैं होस्ट हूँ, तो मैं होस्ट हूँ इसलिए मैंने रीनेम के मुझे मेरे पास और थोड़े ऑप्शंस है। अब देखिए मुझे सामने वाले को अनम्यूट करना है। जैसे अब अंजलि द्विवेदी जी है, उन्हें मुझे अनम्यूट करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है, आस्क टू अनम्यूट चैट, मेक होस्ट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, रीनेम, पुट इन वेटिंग रूम, रिमूव। तो मुझे अनम्यूट करने के लिए उन्हें आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन भेजना है। अब जैसे ही वो अनम्यूट होंगी तो कैसे दिखेगा वो देखिएगा एक बार। आया समझ में क्या हुआ? यहाँ पे उनके यहाँ पे जो अभी रेड लाइट दिख रहा था वो वाइट में मतलब जो रेड दिख रहा है पार्ट वो वाइट में कन्वर्ट हो गया और समझ में आ गया कि वो म्यूट म्यूट नहीं है, वो अनम्यूटेड है। देन उसके बाद देखिए, अब अगर कोई विदाउट ऑडियो मीटिंग ज्वाइन करता है तो ये प्रदीप जी राठी का जो दिख रहा है आगे ऑडियो का सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने मीटिंग जो ज्वाइन की है उन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है। इसकी वजह से होगा क्या कि जिन्होंने भी विदाउट ऑडियो मीटिंग ज्वाइन की है उनको हम क्या बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं देगा और वो जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं देगा। तो इस बात का यहाँ पे समझ लीजिएगा। देन उसके बाद अब देखिए मैंने अभी भेजा था इनको आस्क टू अनम्यूट, राइट। अब इनके इसमें से एक सेकंड, उन्होंने अनम्यूट किया तो जैसे ही आवाज़ आ रही थी तो मैंने क्या किया, उनको म्यूट कर दिया। देख लिया आपने, तो वैसे ही करना है। अगर ऐसे किसी से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वहाँ पे म्यूट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है और उनको म्यूट करना है। आस्क टू अनम्यूट जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वैसे म्यूट भी दिखाएगा। अब देखिए आस्क टू अनम्यूट करने के बाद क्या होता है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं टेम्परेरीली अंजलि द्विवेदी जी को होस्ट बनाता हूँ। अब होगा क्या, देखिए जब आप सामने वाले को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कैसा दिखता है वो देखिए। अब अंजलि जी मुझे अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजेंगी, देखिए तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है द होस्ट वुड लाइक यू टू अनम्यूट यूर सेल्फ वाला है ये। तो यहाँ पे स्टे म्यूटेड और अनम्यूट दो ऑप्शन है। अगर बाय चांस क्या होता है, कभी कभी लोग खुद को अपने आप को अनम्यूट करने के लिए स्क्रीन पे टच करती है। देखिए मैं उस बॉक्स के जो विंडो पॉपअप हुई उसके अलावा अगर स्क्रीन पे टच करता हूँ तो क्या हो गया, विंडो वैनिश हो गई, विंडो गायब हो गई। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको ये पॉइंट एक बार क्लास में क्लियर कर देना है कि जब भी आपको आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन पूछा जाएगा, आस्क टू अनम्यूट के लिए बोला जाएगा, तो स्क्रीन पे आप टच नहीं करना है। जब आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी तो उस पर अनम्यूट वाला ऑप्शन रहेगा, उस पर ही क्लिक करना है। देखिए और यहाँ पे मैं अनम्यूट हो गया। अंडरस्टूड? तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। देन ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो वो समझ में आना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे ठीक है चैट वाला ऑप्शन है, इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सेंड टू एवरीवन में भी है या फिर आप पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इतना ही फ़िलहाल है। तो शेयर करने का समझ में आ गया, एनोटेशन का समझ में आ गया है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा और ऐसे ही कंडक्ट करना है।